नामांकन दाखिल कर दिया है सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने वरुण गांधी की तारीफ पर अपनी खुशी मुस्कुराते हुए सहमति जताई है। सोनिया गांधी ने कहा कि दरअसल विश्वास भरोसा रायबरेली की जनता का हमेशा रहा है, फिर वो जीत हासिल करूंगी। और राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी का विकास रणनीति के तहत किया जा रहा है। और वरुण गांधी ने जो उनकी तारीफ की थी इस पर यह सवाल पूछा गया था, लेकिन तीन चेहरे जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सोनिया गांधी की मौजूदगी है। रायबरेली के भीतर जबरदस्त स्वागत हुआ, पूजा पाठ हुआ और ये नामांकन दाखिल करते हुए सोनिया गांधी जब पहुंची तो वहां पर देखिए चुनाव अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र सौंपती हुई। सोनिया गांधी के साथ तीन लोग और हैं, कुल 5 लोग की मौजूदगी हो सकती है, उससे ज़्यादा की मौजूदगी नहीं होती है, इसलिए धूम धड़ाका जो भी था वो सब कुछ बाहर, मीडिया की मौजूदगी बाहर रखी गई। लेकिन बाहर एक मीडिया की एक मौजूदगी रहती है जिसके ज़रिए सारी चीज़ बाहर जाए, जो सबके पास ये विजुअल चला जाता है। एक पूरे हिस्से में एक मीडिया के कैमरे खड़े किए जाते हैं। ये नामांकन अपना पत्र दाखिल किया गया और इस नामांकन पत्र को लेकर दिलचस्पी किसी की क्या होगी, सिर्फ इस बात को लेकर होगी कि उनकी संपत्ति में कितना इजाफा 2009 की तुलना में हो गया है या फिर घट गया है। क्योंकि इस दौर में महंगाई और संपत्ति को लेकर सवाल बार बार उठे हैं। कांग्रेस के बहुतेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की संपत्ति जो थी कई गुना बढ़ गई, कई गुने से मतलब है 100 गुने से ज़्यादा तक बढ़ी है। सोनिया गांधी चौथी बार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल, 2004 में पहली बार वो यहाँ पर नामांकन पत्र भरने आई थी। उसके बाद 2006 में जब बाई इलेक्शन हुआ था, पद से इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव लड़ी थी। 2,82,00,000 की संपत्ति सोनिया गांधी के पास कुल है, जो उन्होंने जिक्र किया है अपने नामांकन में। तो सोनिया ने नामांकन में जो घोषित की अपनी संपत्ति उसमें 2,82,00,000 रुपए की संपत्ति है। 2009 की तुलना में अगर देखें तो जाहिर है बहुत कोई बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है। सोनिया कोई बैंक लोन नहीं लिया गया है, इनके पास गाड़ी नहीं है, दिल्ली में घर नहीं है, इटली में एक पैतृक घर जरूर है, ज़मीन कुछ जरूर है रायबरेली में, और सोनिया पर कोई सरकारी बकाया भी नहीं है, सोनिया ने जिसका जिक्र अपने नामांकन में किया है। लेकिन सोनिया गांधी के लिए रायबरेली इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी के बाद से जो पहला चुनाव हुआ था तब से नेहरू गांधी परिवार के लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण रही है। फिरोज गांधी 1952 और 1957 में यहाँ से चुनाव लड़े थे। सोनिया गांधी ने जब नामांकन दाखिल कर दिया था उसके बाद किस तरीके से रायबरेली के वोटर जनता को लेकर भरोसा विश्वास जताया था, हम आपको सुनाते हैं, फिर आपको जरा उस ऐतिहासिक सिलसिले को बताएंगे कि किस तरीके से गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व रायबरेली की सीट को लेकर विरासत के तौर पर रहा है। बस एक ही बात है, रायबरेली के लोग मुझको बहुत प्यार से अपनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा हमको। और क्या कहा राहुल गांधी ने, खास तौर से सोनिया के साथ राहुल हर जगह मौजूद हैं, बाकायदा गाड़ी चलाते हुए आ जाएं। तो राहुल गांधी से पूछा गया कि वरुण गांधी ने तो तारीफ की और कहा है मैं सुल्तानपुर को अमेठी की तरह बना दूंगा, तो अमेठी में ऐसा क्या खास है, जरा सुनिए राहुल की बात। हिंदुस्तान में हमको लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए, जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे राहुल जी ने अमेठी में भी सफलतापूर्वक जो अमेठी में हम कंटिन्यूसली स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। अमेठी में हमने एजुकेशन हब का फाउंडेशन तैयार किया है, हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर 2009 में कांग्रेस के कब्जे में था, लेकिन विधानसभा की सीटें यहाँ 20 में से 17 हाथ से निकल गई। इसका मतलब है कांग्रेस के पास वर्चस्व नहीं। अब सवाल खाली ये था कि वरुण गांधी ने जो तारीफ की वो किस मद्देनजर की, क्या वो समझ रहे थे कि कांग्रेस या राहुल गांधी के जरिए उन्हें लाभ मिल सकता है, या वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल गांधी परिवार से वो छटके नहीं हैं, आने वाले दौर में वो एक संकेत बीजेपी को भी दे रहे थे। अगर जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है या होगा आने वाले दौर में, ये जो भी था एक संकेत की राजनीति है। लेकिन रायबरेली का महत्व कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 1952 पहला चुनाव देश ने देखा, फिरोज गांधी चुनाव लड़े। 1957 फिरोज गांधी चुनाव लड़े।
1960 में उनकी मृत्यु के बाद यहाँ बाई इलेक्शन जो हुआ था वो राजेंद्र प्रताप सिंह लड़े थे और फिर 1962 में बृजनाथ कुरिल लड़े थे। फिर इंदिरा गांधी का दौर शुरू होता है। इंदिरा गांधी के दौर पे आए उससे पहले दोबारा हम लिए चलते हैं जब सोनिया गांधी वहां पर नामांकन दाखिल करके निकल रही थी। हमारी संवाददाता मौसमी वहीं पर थी, तो चलिए मौसमी के पास जरा। जहां एक तरफ कांग्रेस पर मुश्किलों के बादल घिरे हैं, सोनिया गांधी ने रायबरेली से चौथी बार अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारों के बीच सोनिया गांधी का काफिला पूरी रायबरेली में गुजरते हुए गया और जहां जहां वो गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी को भी ये उम्मीद है कि रायबरेली की रौनक रायबरेली से बाहर दिल्ली तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, रायबरेली आज तक। और इस बीच वरुण गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने तारीफ को सहमति जताई वरुण गांधी का कहना है कि मेरी प्रतिक्रिया या मेरा रिएक्शन जो था वो किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार के मद्देनजर नहीं देखा जाना चाहिए। ये अमेठी का संदर्भ था और इसे चूंकि ये बात अब निकल पड़ी है कि राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ की और राहुल गांधी ने भी कहा कि हाँ, मैंने अमेठी में जिस तरीके से काम किया है उसमें मैं बाकायदा किसानों के लिए और एजुकेशन हब के मद्देनज़र, फूड पार्क के मद्देनज़र मैं काम कर रहा हूं। और खुद लघु उद्योग का जिक्र जो वरुण गांधी ने कहा था कि किस तरीके से खुद लोगों को अपने तौर पर अपने रोजगार को खड़ा करना चाहिए, ये जिक्र वरुण ने करते हुए राहुल गांधी का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की, लेकिन ये अब राजनीति आगे ना बढ़े इस पर रोक लगाने के लिए वरुण गांधी ने एक बयान दिया है और कहा है कि दरअसल उनके बयान या उनके वक्तव्य को किसी पार्टी या उम्मीदवार के मद्देनजर ना देखा जाए। पार्टी का मतलब कांग्रेस है, उम्मीदवार का मतलब राहुल गांधी है, उसके मद्देनजर ना देखा जाए, ये उसका समर्थन नहीं है। अब वरुण गांधी ने इस बात का जिक्र किया है तो राहुल के बयान पर वरुण गांधी फिर रिएक्ट हुए हैं और कहा है कि चूंकि जाहिर है ये राजनीतिक तौर पर जिस वक्त बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार लगातार शहजादा कहते हुए निशाने पर ले रहे हैं राहुल गांधी को, ऐसे में वरुण गांधी का तारीफ करना कहीं ना कहीं कांग्रेस को मदद भी पहुंचाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल भी खड़ा करता है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिकली हिस्सा जो गांधी परिवार के भीतर वरुण को एक महत्व देते हुए बीजेपी ने खड़ा किया उसमें कहीं सेंध भी लगती है। लेकिन वरुण गांधी ने अपने तौर पर बहुत साफ तौर पे कहा है कि देखिए इसका मतलब ये नहीं है, मैं उस स्टाइल शीट की बात कर रहा हूँ जो अमेठी में अपनाई गई है, जिस तरीके से विकास वहाँ पर हुआ है। तो वरुण गांधी विवाद से बच रहे हैं और जाहिर है उस विवाद के जरिए लाभ और मुस्कुराते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रहा है। हम आपको जरा बतला देते हैं कि रायबरेली का इतिहास कैसे किस रूप में रहा है। बड़ा रोचक है रायबरेली का एक अपना इतिहास जिस तरीके से रहा है वो हम आपको इससे दिखाते हैं। फिरोज गांधी 1952 और 1957 में शुरुआत वहीं से होती है। फिरोज गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। उनके मृत्यु के बाद 1960 में राजेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे इंदिरा गांधी से पहले और 62 में बृजनाथ कुरिल, ये भी कांग्रेस के थे। 67 में इंदिरा गांधी की एंट्री होती है, 67 में चुनाव जीतती है। फिर 1971 का दौर याद कीजिए, उस समय उनके खिलाफ राजनारायण खड़े हुए थे। इंदिरा गांधी वहां से जीतती है, दुर्गा के तौर पे मानी जाती है, लेकिन बीच में इमरजेंसी का वक्त 77 में राजनारायण जीतते हैं, 52,000 वोट से हराते हैं। 1980 में फिर वापसी इंदिरा गांधी दरअसल रायबरेली से भी लड़ती हैं और मेडक से भी लड़ती हैं, लेकिन 77 की हार के गुस्से की वजह से रायबरेली वो छोड़ देती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अरुण नेहरू गांधी परिवार के नेहरू गांधी परिवार के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, वो वहां से जीतते हैं। 89 में अगले इलेक्शन में इंदिरा गांधी की मौसी शीला कौल वहां से चुनाव लड़ती हैं, वो जीतती हैं। 1951 में शीला कौल फिर लड़ती हैं, फिर जीतती हैं, लेकिन तब तक अयोध्या कांड शुरू हो गया था और बीजेपी की एंट्री होती है। बीजेपी के अशोक सिंह 1996-98 में जीतते हैं और 99 में कैप्टन सतीश जीतते हैं और उसके बाद सोनिया गांधी की एंट्री 2004 में। 2004 और 2009 की जीत के बीच में 2006 की जीत भी छुपी हुई है जो बाई इलेक्शन के तौर पर सोनिया गांधी ने लड़ा था। और अब 16वीं लोकसभा के मद्देनजर सोनिया गांधी ने एक बार फिर नामांकन दाखिल किया है।